पितृजनों को जो भोजन देते हैं वो क्यों देते हैं और क्या देना चाहिए, कैसे उनको मिलता है, इसका महत्व क्या है। पहली बात तो जो आत्म तत्व है वो एक से अनेक होता है और अनेक से एक होता है। जब परमात्मा ने संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो परमात्मा एक से अनेक हो गए। फिर वो जो एक से अनेक हुआ था वो अनेक से एक होने लगा। जो एक से अनेक हुआ वो ब्रह्मांड बना, और जो अनेक से एक हुआ वो पिंड बना। तो जब वो एक से अनेक से एक बना तो वो पिंड बन गया, अर्थात शरीरधारी बन गया। तो वो जो शरीरधारी था वो 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर में किसी भी शरीर का धारी हो, पर जब वो अनेक से एक बना तो जब वो मरेगा तो फिर वो एक से अनेक हो जाएगा। अर्थात जो 24 तन्मात्राएं हैं वो 24 तो जाकर 24 तत्व तो 24 में मिल ही जाएंगे। जो तन्मात्राएं हैं वो तन्मात्राओं में मिल जाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो सब अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। मह तत्व आदि सब अपने में मिल जाएंगे। वो जो जहाँ से जो तत्व आया था वो वहीं से मिल जाएगा। तो आत्मा तो इस प्रकार व्यापक हो गया, आत्मा तो इस प्रकार विराट हो गया। अब जो यात्रा कर रहा है वो आत्मा नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो यात्रा कर रहा है मन, वो यात्रा कर रहा है चित्त, वो सूक्ष्म शरीर यात्रा कर रहा है। वो पितृलोक में भी जाएगा, जनहलोक, तपहलोक, मनहलोक आदि सभी जगह जाएगा। इन सभी में वो विचरण करेगा। तो जब हम कहते हैं कि पितरों को भोजन कराओ या इसको कराओ या उसको कराओ, तो वो जो विचार में यात्रा कर रहा है, वो जो सूक्ष्म शरीर यात्रा कर रहा है, वो सूक्ष्म शरीर जिस चेतन तत्व का सूक्ष्म था, वो चेतन तत्व जहाँ जहाँ बिखरा है वो उसमें अपने आप को ढूंढता है। तो जब वो अपने आप को ढूंढता है तो 84 लाख योनियों में जिस जिस योनि की क्षमता दूसरी जीवात्मा को धारण करने की होती है, उसको किया गया भोजन वो उन तक पहुंचता है। जिसमें कुत्ता है, गऊ है, कौआ है, मछली है, ऐसे कई प्रकार के जीव हैं और कई प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जिनको दिया गया भोजन उन जीवात्माओं तक पहुंचता है जो सूक्ष्म शरीर से विचरण कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचता है। ये एक बहुत लंबा सर्किल है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तब ये समझ में आएगा। तो वो जो एक से अनेक हुआ, फिर जो एक से अनेक से एक हुआ, फिर एक से अनेक हो गया, फिर ऐसे ही अनेक से एक हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी प्रकार ये चक्र घूमता रहता है। ब्रह्मांड से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड का जो आशय है वो ये है कि ये जो पूरा संसार है जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, 9 ग्रह हैं और एक पृथ्वी नहीं अनेक पृथ्वी हैं, वो तो ब्रह्मांड है। और पिंड ये शरीर है, ये शरीर पिंड है। इस शरीर में भी सूर्य चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र हैं, इस शरीर में सब कुछ है। इस शरीर में जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस शरीर में छोटे छोटे रूप में विराजमान है। देवता भी हैं, असुर भी हैं, स्वर्ग भी है, नरक भी है, सब कुछ है। तो जो विराट में है वही सूक्ष्म में है। तो ब्रह्मांड माने यह पूरा सृष्टि चक्र, पृथ्वी और पृथ्वी से परे की बात,
और पिंड माने ये शरीर।